जय हिंद। आप देख रहे BRJ न्यूज़ इंडिया। और आज हम जुड़े हैं मिथिलांचल बेनीपट्टी के विद्यापति समारोह की जो संस्था है मिथिला सर्वांगीण विकास, उस संस्था के अध्यक्ष, प्रवक्ता और उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य के साथ, और जानने की कोशिश करेंगे जो विद्यापति समारोह कितने वर्षों से हो रही और होने वाले दिनों में कितने दिनों तक ये चलेगी और इन सभी दिनों में अलग अलग कार्यक्रम क्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ जो इस टीम के जो प्रवक्ता है उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो खुद एक प्रवक्ता होते हुए बेनीपट्टी के वरिष्ठ पत्रकार है संतोष जी। संतोष जी, इन 3 दिनों में जो होने वाले सभी कार्य है तो वो क्या है, आप जरा हमें बताने की कोशिश करें। धन्यवाद। पहले आपको और आपकी पूरी टीम को 3 दिनों में सबसे पहले तो उद्घाटन सत्र से कार्यक्रम का शुभारंभ होता है, उसके बाद कवि सम्मेलन होता है, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रम जो हमारा मिथिला से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद सम्मान कार्यक्रम होता है। तो अच्छा, ये उद्घाटन जो है तो उद्घाटन किन के हाथों किया जाएगा? प्रथम दिन का जो है 5 नवंबर को, और रात में ये कार्यक्रम होता है, शाम के बाद शुरुआत होती है इस कार्यक्रम की। तो प्रथम दिन का उद्घाटन बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के जो नेता हैं सम्राट चौधरी, प्रथम दिन का उद्घाटन उनके द्वारा ही सुनिश्चित है। दूसरे दिन का उद्घाटन बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनके द्वारा सुनिश्चित है। तीसरे दिन का उद्घाटन हमारे सूबे के जो उद्योग वाणिज्य मंत्री हैं, सह विधायक हैं मधुबनी के समीर महासेठ, उनके द्वारा सुनिश्चित है। और इन 3 दिनों में अलग अलग कार्यक्रम क्या है? जैसे कि तो पहले दिन कार्यक्रम होगी जो अपनी मिथिलांचल की अलग अलग कलाएँ हैं, उन सभी कलाओं का वहाँ पे चित्रण किया जाएगा या उन सभी कलाओं को वहाँ दिखाया जाएगा मंच पे। और दूसरे दिन की क्या है? देखिए, इसमें सांस्कृतिक और पारंपरिक गीत, संगीत और नृत्य तीनों कार्यक्रम होता है। इसमें हमारे मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह में इसमें हमारे जो मिथिला के जो रत्न हैं, मिथिला रत्न कुंज बिहारी मिश्र भाग लेंगे, राम बाबू झा भाग लेंगे, माधव राय भाग लेंगे, जूली झा भाग लेंगे, विकास झा भाग लेंगे, राधे भाई भाग लेंगे, पूनम मिश्रा भाग लेंगी, अरविंद सिंह भाग लेंगे, मोनी बेदेही भाग लेंगी, धरोहर सांस्कृतिक मंच मधुबनी, माँ सरस्वती संगीत अकादमी बेनीपट्टी, शारदा संगीत कला केंद्र दरभंगा सहित अन्य जो हैं हमारे मिथिलांचल के और नेपाल के नामचीन कलाकार और टीम सब सब भाग लेंगे। अच्छा, ये जितने अपने कलाकारों का नाम बताया वो तीनों दिनों में अलग अलग कलाकार होंगे? जी, तीनों दिन अलग अलग कलाकार होंगे। अच्छा, और इन कला के बाद भी जो हमारा ये मिथिला विभूति ये 38वां वर्ष है, इस 38 वर्ष में इस संस्था के द्वारा हमारे मिथिला के लिए ऐसा कोई कार्य है? जी, कार्य है। इस बार हम लोगों का तीसरा सम्मान समारोह है। हम लोग का ये तीसरा वर्ष होगा जो हम अपने मिथिला के क्षेत्र को लोगों को खोज के जो यहाँ रहते हैं या देश के किसी कोना में रहते हैं या प्रदेश के किसी कोना में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, उनके लिए हम 2 तरह का ये बनाए हुए हैं। एक मिथिला शिखर सम्मान, दूसरा मिथिला गौरव सम्मान। इस वर्ष भी हम तीसरा साल जा रहा है। 2020 में भी हम लोगों ने सम्मान दिया था, 21 में भी दिया था और 22 में भी देने जा रहे हैं। इस वर्ष मिथिला शिखर सम्मान से 7 लोगों को नवाजा जा रहा है, जिनमें शामिल हैं हमारे मिथिला के जो शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, विजय चंद्र झा हैं, विभूति आनंद हैं, डॉक्टर जय नारायण गिरी हैं, जगदीश प्रसाद मंडल हैं, पद्म श्री दुलारी देवी हैं, बुद्धिनाथ जी हैं और आचार्य धर्मेंद्र नाथ जी हैं। इनको मिथिला शिखर सम्मान से मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान द्वारा नवाजा जाएगा। और दूसरा सम्मान क्या है? मिथिला गौरव सम्मान। उनमें कितने लोगों को चयनित किया गया और उन लोगों का नाम क्या है? इसमें 10 लोगों को चयनित किया गया है। उनमें हैं किसलय कृष्ण, चंद्रमोहन झा परवा, अशोक झा हैं, गौरी शरण हैं, माला झा हैं, अविनाश भारद्वाज हैं, मैथिल प्रशांत हैं, शरद कुमार झा हैं, राम बाबू झा हैं और डॉक्टर अमरनाथ झा हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि शरद कुमार झा और माला झा ये अमेरिका रहते हैं, वहाँ से इस कार्यक्रम में लंदन रहते हैं, वहाँ लंदन से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्पेशल आ रहे हैं। ये 2 व्यक्ति जो अभी अपने देश छोड़ के विदेश में रह रहे हैं किसी कारण से, वो इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए वापस अपने भारत में आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने मिथिला की भाषा या अपने मिथिलांचल कला को लेके गौरवान्वित है। अच्छा, ये जो सभी सम्मान है ये इन 3 दिनों के कार्यक्रम में कब चलेगा? पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन? ये दूसरे दिन ये सम्मान कार्यक्रम है, सुनिश्चित है। वैसे इसमें तब्दीली भी हो सकती है क्योंकि 3 दिवसीय कार्यक्रम है। अगर हमारे कोई अतिथि जिन्हें हम आमंत्रित किए हैं
अगर वो पहले दिन भी आ जाते हैं तो उन्हें हम खाली हाथ तो वापस कर नहीं सकते हैं। इसलिए वैसे प्रस्तावित है दूसरे दिन, लेकिन 1, 2, 3 दिन में जो जैसे आ जाएंगे उन्हें हम लोग सम्मानित करेंगे। और इसमें कवि विद्वान लोग भी हैं, जो अभी आपको हम नाम नहीं बता पाए हैं, अब बता रहे हैं। इसमें हमारे कवि विद्वान में हैं बुद्धिनाथ झा हैं, डॉक्टर चंद्रमणि जी हैं, विभूति आनंद जी हैं, डॉक्टर जय नारायण गिरी जी हैं, जगदीश प्रसाद मंडल जी हैं, मैथिल प्रशांत जी हैं, अजीत आज़ाद जी हैं, कमलेश प्रेमेंद्र जी हैं, चंद्रमोहन झा पड़वा हैं, अवधेश जी हैं, आनंद मोहन झा हैं, मनोज कामत हैं, डॉक्टर नरेश कुमार पिकिल जी हैं और अन्य हैं, बहुत सारे हैं। ये सभी मतलब कवि हैं। अच्छा, एक बात सबसे बड़ी, अपने लोगों की भी जागरूकता देखने को मिलती है। तो जो अभी भी जो अपने मिथिलांचल से बाहर रहते हैं, तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, जो इस तरीके का अगर अपने क्षेत्र के सभी लोगों का इतना अगर भीड़ होता है इस विद्यापति सम्मान समारोह में, या देश विदेश से लोग आते हैं जो हमारे मिथिलांचल के हैं, फिर भी हमारे मिथिलांचल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रदेश रहते हैं, अगर उन लोगों का कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो मैसेज क्या होगा? उन लोगों के लिए हमारा मैसेज होगा कि देखिए, जो हैं बाहर भी हैं उनको मिथिला से लगाव है, क्योंकि वो यहाँ के हैं, और मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान से भी लगाव है, और मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह से भी लगाव है। हम उनसे अपील करेंगे और उनसे आह्वान करेंगे कि वो कहीं भी हैं, लेकिन ये तीन दिवसीय जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है उसमें निश्चित रूप से भाग लें और अपना पूरा परिचय दे करके यहाँ के लोगों को जनावें कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और इस संस्था जो मिथिला देर सवेर मिथिला राज लेने की मांग तले या उस सोच तले अपना कार्य कर रही है, और ये 38वां साल है, उसमें वो सहयोग करें। अच्छा, ये मिथिला राज्य की मांग है, उसमें ये जो मिथिला सर्वांगीण विकास संस्थान है, ये कहाँ तक उस बातों का समर्थन करती है? मिथिला राज्य के लिए तो पूरी तरह से समर्थन करती है। ये कार्यक्रम का उद्देश्य यही है। मिथिला राज्य, जैसे कि मिथिला राज्य में आप देख लीजिए, कुछ हमारा जो क्षेत्र है झारखंड में आता है, और हमारा बहुत सारा क्षेत्र जो पूर्ण रूप से मिथिला है हमारा पड़ोसी देश नेपाल में आता है। तो क्या हमें तो नेपाल देने से रहा नहीं, तो हम भाषा के आधार पर और अपने सांस्कृतिक के आधार पर कब तक आपको ऐसा लगता है कि हम मिथिला राज्य ले लेंगे? देखिए, इसमें तो समय की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि जितना जल्द हो सके, और हम लोगों को आशा है और विश्वास है कि बहुत जल्द हम लोग आने वाले कुछ वर्षों में हम लोग मिथिला राज्य ले लेंगे। अभी प्रवक्ता जी के बाद हमारे पास में अभी इस कमेटी के जो अध्यक्ष है, हम अध्यक्ष महोदय से जानने की कोशिश करेंगे, जो 38 वर्ष से ये विद्यापति सम्मान समारोह चल रहा है या विद्यापति सम्मेलन चल रहा है, उन्होंने जब शुरुआत में आज से 38 वर्ष पूर्व जब इसका शुरुआत हुआ था, तो इनको किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और किस तरीके से इन्होंने अपना टीम का गठन किया है। अध्यक्ष महोदय, आपका स्वागत है। और ये बताइए कि 38 वर्ष पहले जब आपने शुरू किया था इस महापर्व को, तो आपको किस तरीके का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आपने किस तरीके से एक एक लोगों को इस मिथिला के लिए जागरूक किया है? शुरुआती दौर में जब हम सब इस कार्यक्रम के शुरू के 1984 में, तो मैथिली के विकास आ मिथिला राज्य के बाद काल्पनिक रहे। लोग व्यंग बुझे जे लोग बुझे जे ई कोन मांग करै छथिन, असंभव मांग छै। लेकिन ओहि समय से जब निरंतर संस्था आरो संस्था सब जखन एहि काज में लागल, तो आब लोग एहिमे विश्वास हासिल करऽ में संस्था सफल भेल जे नहि मिथिला राज्य हेतै। अगर मिथिला राज्य देबऽ में बिहार सरकार आ भारत सरकार अगर नहीं चेतल न जल्द से जल्द, तो बिहार पर मिथिला के जो आबादी है, जते विधायक सांसद के संख्या है, तै के बदौलत हम बिहार सरकारे के कुर्सी पर मिथिला कब्जा करत। आबऽ वाला समय में बिहार हमरे सब दोसर प्रांत के दोसर भोजपुरी मगही लोग सब हमारा सबसे राज मांग के कार्य करता है। जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने अभी बताया है कि 38 वर्षों से जिन्होंने अपने मिथिला के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया है, तो उनका एक उद्देश्य है कि इस मिथिला के लिए मिथिला राज्य होना चाहिए, जो मिथिला की धरोहर की बात है। तो उनका कहना है कि अगर बिहार सरकार या सदन में बैठे नेताजी अगर इस बात को नहीं मानेंगे, तो बिहार की कुर्सी पे कब्जा किया जाएगा मिथिला राज्य के लिए। और आगे हमारे साथ इसी कमेटी के हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए 38 साल पहले शुरू कैसे किए थे इस पर्व को? मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान के तत्वावधान में त्रिदिवसीय 38वां मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह के आयोजन जे हम कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न झा ओना कार्यकारी अध्यक्ष एहि संस्थान के छी। विशेष परिस्थिति में हमरा कोषाध्यक्ष बनायल गेलै। तो हमर संस्था के उद्देश्य जे हम सब रखलहुँ, ताहि के तहत हम संस्थान के जते कार्यकारिणी छी से सब उपस्थित छी। और सारा मिथिला में हम यह चाहब
जे ई मिथिला विभूति पर्व देखऽ के लेल जतेक तेक लोक आबि सकी बेनीपट्टी के धरती पर आओ, अपन आगमन दियौ। और एहिठाम एहि संस्थान में पहिल दिनक कार्यक्रम जे अइ से बिहार सरकार के विधान परिषद के विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी पहिल दिनक उद्घाटन कार्यक्रम करता। मृत्युंजय जी मुख्य अतिथि के रूप में रहता, विशिष्ट अतिथि के रूप में कलेक्टर साहब रहता, एसपी साहब रहता। तो निश्चित रूप से ई पहिल दिनक कार्यक्रम भेल। दोसर दिनक कार्यक्रम में जे छै से शिखर सम्मान विशिष्ट व्यक्ति के जे विशिष्ट रूप से छै तिनका शिखर सम्मान से सम्मानित कयल जेतनि और मिथिला गौरव सम्मान से सम्मानित कयल जेतनि। और तेसर दिन का कार्यक्रम में जे छै से कार्यक्रम जे छै से एक से एक मैथिली कार्यक्रम सुसज्जित कार्यक्रम के स्थापना कयल गेल अइ। तीनू दिन ई कार्यक्रम एही तरहक संस्था के चलत। टाइम में निवेदन करब जे अपने सब आबी, एहि कार्यक्रम के देख लाभ उठाबी। जय मिथिला, जय मैथिली, जय मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान। अमरनाथ जी भोलन ई जी के संग हम एहि त्याग में साथ में छियनि 40 साल से। निश्चित रूप से हमरा सबके विश्वास है जे हमरा भीख ने अधिकार चाही, हमरा मिथिला राज्य चाही, चाहे जय स्तर से दियो जय रूप से दियो, लेकिन हमरा चाही से संकल्पित छी। तैं निश्चित रूप से हम इलाज लऽ कऽ रहब, ई विश्वास अहाँ सबके दिया रहल छी। हमरा एकटा विशाल आंदोलन के स्वरूप देलवा जा रहल है जे हम सब रोड पर उतरि गेल छी। मिथिला शोभा यात्रा से कार्यक्रम के प्रारंभ हैत और ताहिके बाद मिथिला राज्य के लेल विशाल धरना के कार्यक्रम हम सब नवंबर दिसंबर में करब। निश्चित रूप से अपने के रोड पर आबि कऽ साबित करब जे कोन उद्देश्य से हम सब 40 साल पहले लगलहुँ, तैं ओकर हम सब सफलता अहाँ सबके सामने जनता के सामने देव। यह कही हम अपन वाणी के समाप्त करै छी। कुमार झा, मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान के महासचिव बेनीपट्टी। हमर सबके सबसे बड़का जे उद्देश्य छियै जे मिथिला और मैथिली के जे सम्मान छलै से एना किया भऽ गेल, किया आपस में फूट भऽ गेल, मिथिला मैथिली के लेल केओ आदमी बाजऽ नहि चाहै छी। तो ओ राजनीतिक दल द्वारा की कयल गेल जे हमर सबके जे एतेक मिथिला मैथिल समृद्ध रहै तकरा जाइत में तोड़ि देल गेल, सब जाति के अलग कऽ देल गेल। तो ओ मिथिला मैथिली के ओहिसँ बहुत ह्रास भेल, बहुत नुकसान भेल। हमर सबके उद्देश्य है जे जतेक वर्ण व्यवस्था छै सब आदमी मिलकर मिथिला में रहऽ वाला जतेक लोग छी से हम सब मैथिल छी। हम सब मिलकर मिथिला और मैथिली के विकास केना हैत, हमर जे पुरान इतिहास छलै, हमर जे बाबा दादा वाला संस्कृति छलै जे विलुप्त भऽ गेलै से केना हैत। हम सब समाज के लोग फेर पहले जकाँ केना एक ठाँ बैसब, केना एक ठाँ बतियाब, केना हम आगाँ बढ़ब, हमर धियापुता के भविष्य केना बढ़िया हैत। ई मिथिला मैथिली के सबसे बड़का उद्देश्य है आदमी के जागरूक केनाइ और अपना पथ पर चलनाइ। धन्यवाद। मोतीलाल मिश्र भेल। हम 32 साल से बेनीपट्टी में छी। मिथिला सर्वांगीण विकास संस्थान के 32 साल पहले हम सदस्य भेलहुँ से अखन तक छी। और मिथिला के लेल हम सोचे छी, गाम ओना हमर पुपरी, हम रही 32 साल से बेनीपट्टी। एहि विकास में सब गोटा के संगे जे समय छै जे मिथिला विकास केना हेतै ओहिमे हमहूँ लागल छी। धन्यवाद। मिथिला विद्यापति समारोह जो है कल 5, 6 और 7 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। जो भी हमारे मिथिलांचल के भाई बंधु है जो अपने मिथिला क्षेत्र से बाहर रह रहे, अगर हो सके तो इस मिथिला महापर्व में भाग ले और अपने मिथिलांचल के गौरव को बढ़ाए। धन्यवाद। आप देख रहे थे BRJ न्यूज़ इंडिया टाइम। मैं ब्रजेश, कैमरामैन कृष्णा के साथ। जय हिंद।